आज हमने मंत्र की बात कर ली, तंत्र की कर ली, यंत्र का क्या यूज होता है? यंत्र स्थान है देवी देवताओं का। यंत्र वो ताकत है जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड को उसमें समाहित कर सकते हैं। भगवान सामने रखे होते हैं और वहीं पे उसी गाड़ी में पार्टी चल रही होती है, ड्रिंक हो रही है, नॉनवेज हो रहा है, तो महाकाल लिखा हुआ वस्त्र डाल लिया, कहीं ना कहीं वो भी गलत। आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया, मैं आज तक नहीं आई हूँ, पर मुझे हर कदम पर किसी ना किसी रूप में आके मेरी माँ गाइड कर जाती है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर दे। वो चाहे सपने में आए, चाहे मेरे ध्यान में आए, चाहे खुली आंखों से आए, जैसे भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ आपकी डिजायर नहीं है, आप मतलब कि मैं जब भी देखती हूँ ना, भूल जाती हूँ कि मैं क्यों खड़ी हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ मैं सोचकर आई थी क्लीन, और फिर कहते हैं ठीक है देख लो। और यंत्र को हमें अगर उत्तम है सबके लिए तो भोजपत्र पे अनार की कलम से बनाए, जी, स्वयं वो बनाए, है ना। फिर बनाने के बाद उसकी पूजा करे, उस पर मंत्र जाप करे, उस पर अष्टगंधियाँ कुमकुम की आहुति दे, है ना। फिर देखिए आप चीजें कैसे बदलती हैं। मानिए जैसे किसी को लक्ष्मी तो सबको प्यारी है, पैसा सबको चाहिए, तो ये अगर किसी को लक्ष्मी यंत्र मतलब कि घर में बरकत हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके घर में बरकत हो, एक सिंपल सा जो जिसके लिए कोई दिक्कत भी ना हो, किसी को थोड़ा बहुत वो अच्छे से ना कर पाए, क्या करना चाहिए? देखिए, यंत्र तभी काम करेगा जिसने उस यंत्र को, मंत्र को पका रखा, उस इष्ट के मंत्र को पका रखा। यानी कि अगर आपके पास मंत्र है तो यंत्र काम करेगा, अगर मंत्र नहीं है तो नहीं करेगा। यंत्र खाली बना दिया, हाँ। अब उसमें प्राण कौन डालेगा? तो प्राण मंत्र डालेंगे। यानी कि अगर आप पहले यंत्र बनाइए फिर आप मंत्र जाप करिए, ठीक है। तो यंत्र कैसे बनाना है? लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी यंत्र के तरीके होते हैं। अष्टलक्ष्मी का बनाना है, ठीक है, कमल लक्ष्मी का बनाना है, ठीक है। कौन सी लक्ष्मी का? कमल लक्ष्मी की हम बात अगर करें तो वो यंत्र होते हैं, आपको मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे ऐसे करके, उसमें ही यहाँ श्रीम श्रीम, है ना, और कई और चीज़ें लिखी होती हैं, स्वास्तिक और ये सब बना होता है ना। अब उसे सेम डिट्टो वैसे ही बनाना है। अच्छा, एक भी शब्द या बिंदु इधर उधर वो उल्टा प्रभाव भी करेगा। तो इससे बेटर है कि जो मार्केट में मिल रहा है अगर हम वो खरीद के लाके करें। हाँ, वो बना सकते हो, वो कर सकते हो, है ना। उसकी पूजा भी, विधि विधान भी पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप पैसे नहीं ले सकते हो, कोई जानकार हो बनाने वाला जो अच्छा निपुण हो, तो उससे बनवाओ, हवन करो। देखिए, हवन भी करके आह्वान तो करना पड़ेगा ना। कई चीज़ें होती हैं, आज कह देते हैं यंत्र ही तो बनाना है, एक बार बैठो बनाने, पता चलेगा। हाँ, कुछ लोगों के मैंने देखा है कि घरों में भी ऐसे यंत्र लगा देते हैं, मतलब मैंने देखा है, पर उनका कुछ उन्होंने मंत्र या कोई क्या नहीं होता है, मतलब अच्छे से ऐसे दोष लगता है जी। ऐसे आज देखिए, एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पे मैं अपने स्थान पे महादेव की 4 फोटोएं टांग दूं अलग अलग कमरे में। अब मैं वहां धूप नहीं दे रहा हूँ, किसी एक में दे रहा हूँ, बाकी 3 में नहीं दे रहा हूँ, तो उसका दोष लग रहा है जी। तो इस दोष से कौन बचेगा? आधे से ज्यादा परेशानियां तो कई घरों की ये भी है। अब उस दोष से कैसे बचा जाए? कि भैया, जिसकी सेवा कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो, उतनी ही मूर्ति, उतना ही फोटो घर में रखो। अगर आप सेवा नहीं दे सकते हो, नहीं रख सकते हो, तो उसका दोष अपने ऊपर मत चढ़ाओ। आधी परेशानी ये भी है। अच्छा, तो घर में जगह जगह नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों? अब आप एक बात बताइए, आपको भूख लगी है, ठीक है। देवी देवता हम घर में किस लिए लगते हैं? भूख लगी है तो आपको खाने को कुछ चाहिए ना। देवी देवता को हम क्या खिला सकते? जल दे दिया, धूप दे दिया, अपने भाव दे दिए, जो प्रसाद बनाया वो दे दिया, है ना। अब खाली आपको मैं बिठा दूं, पानी भी ना पूछूं, कैसा लगेगा? पर वो तो मंदिर में सब करते ही हैं ना। मंदिर में करते हैं। अब यहाँ पे है, गणेश जी बैठे हैं, आपने लैंप जला रखा है, ठीक है ना। अब दूसरे कमरे में भी गणेश जी हैं, वहाँ आप धूप दीप भी नहीं दे रहे हो, धूल मिट्टी खा रही है, जाले लटक गए। अगर मानो सुबह शाम कर रहे हैं, या कुछ लोगों को जैसे होता है, चलो मेरे घर में तो छोड़ते हैं, वरना सोचेंगे कि मैम अपने घर का गाती। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर जगह उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो लगा के रखते हैं कि जहाँ देखें वही दिखें, जहाँ भी देखें। लेकिन फिर सेवा भी करो ना। तो हर उसकी सेवा करनी होगी जितने भी हैं। हाँ। या नहीं लगाने चाहिए? या नहीं लगाने चाहिए जी। तो अगर सुबह शाम जैसे घर में दिया जल रहा है, तो क्या दिया सुबह शाम घुमा मतलब कर सकते हैं? हाँ, उतना भी काफी है। बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूँगा, आप एक ही मूर्ति रखिए, आप उतनी मूर्ति, उतने फोटो रखो जितनी आप सेवा कर सको, ठीक है। नहीं तो मत रखो, क्योंकि दोष लगवाना क्यों, ठीक है। जब दोष लगता है तो फिर धीरे धीरे वो दोष भी परिवर्तित हो जाता है और चीज़ों में। इसलिए क्या दोष लगता है? जैसे मेंटली प्रेशर बढ़ना, काम में रुकावट आना, घर में नेगेटिविटी धीरे धीरे लगना। अब एक कैलेंडर टंगा हुआ है, फोटो टंगी हुई है भगवान की, जाले लटक रहे हैं, कभी कपड़ा तक नहीं मारा, क्या प्रभाव देगा? नेगेटिविटी का साइन है। फिर
नहीं, वो तो चलो वो जाले साफ नहीं कर रहे हैं, वो तो घर में वैसे ही गंदगी है, वो तो उनके वैसे भी दूष आना है, पैसे तो वैसे भी नहीं आएगा, काम रुकेंगे ही रुकेंगे। लेकिन जैसे कोई घर साफ है, बहुत साफ सुथरा है, और उन्होंने हर जगह किसी ना किसी रूप की लगा रखी है, कहीं अगर उन्हें इतना करना चाहिए, फिर सुबह शाम की धूप जरूर दिखा देना। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें हटा देना चाहिए। तो शोपीस नहीं है भगवान, शोपीस नहीं भी है। दोष लगेगा, नहीं शोपीस तो भी दोष लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो आदर सम्मान कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन तो भी दोष लगेगा। बिल्कुल लगेगा। आप एक बात को समझिए ना, वो शोपीस नहीं है भगवान, ठीक है, वो ऊर्जा है, हर कण में विराजमान है, ठीक है ना। तो वो जहाँ है उस सम्मान को तो हम देंगे ना। जब सम्मान ही नहीं दे सकते अपने लालच के कारण या अपने आलस के कारण, तो क्यों रखना। बात को समझो, है ना। अब मैं आलस कर दूँ, यार मैं ऊपर चौथी मंजिल नहीं जाऊंगा, वहाँ भी टांग दिए, वहाँ भी टांग दिए। घर को सुंदर बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन फोटो वो लगाओ, तस्वीर वो लगाओ, मूर्ति वो रखो जिस पे आप धूप या एक फूल चढ़ा सको डेली, तो अति उत्तम है। अगर चढ़ा ही नहीं सकते तो टांगने क्यों जी। क्योंकि देखिए आपने कहा हर कमरे में लगा दिए, है ना। अब हर कमरा शुद्धता से तो भरा नहीं होगा, कुछ पर्सनल चीजें, जहाँ बेडरूम है तो नहीं लगाने चाहिए बिल्कुल। फिर अब ये चीजें भी तो है, ठीक है। अब कई लोग मैंने देखा है जीनों में भी टांग देते हैं भगवान की तस्वीर। अब क्या बोलूं, जो गाड़ियों में जो आप जैसे हम बात कर रहे थे, गाड़ियों में जो भगवान की मूर्तियां लगाते हैं, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, सही है कि नहीं है? गाड़ी में जो हम मूर्ति लगाते हैं, है ना, भगवान की आंखें खुली होनी चाहिए, वो लगाओ। ध्यान वाली नहीं लगानी, ध्यान वाली मत लगाओ। जो ध्यान में बैठे हैं, ठीक है, जो अपने कर्म पद पे लीन है, आप उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। वो स्वयं में अपने तपस्या में लीन है, तपस्या में बैठा हुआ, चाहे वो योगी हो, चाहे प्रभु हो, चाहे कोई भी हो, अपने कार्य में होता है ना। कोई इंसान भी ऑफिस के काम में लगा होता है, तो वो दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं देता। तो जैसे बुद्ध की नहीं लगानी चाहिए, ध्यान वाली नहीं लगानी चाहिए। आंखें खुली जिनकी हों, जिस रूप को मानते हो, आंखें खुली हुई लगाओ तो बेस्ट है। अपनी तरफ मुंह करके लगानी चाहिए। हाँ, अपनी तरफ मुंह करके लगाओ, ताकि उनकी पॉजिटिविटी दिखती रहे और आप सतर्क रहे। समझ रहे हो। हमारी गाड़ी में हमने भी लगा रखे हैं शिव शक्ति, बिठा रखे हैं। मेरी गाड़ी में भी शिव शक्ति है। हाँ, तो शिव शक्ति बिठा रखे हैं हमने, और वो देवी दुर्गा और महादेव, ठीक है। आंखें खुली हुई, आंखें बंद वाली नहीं, क्योंकि वो स्वयं में तपस्या में, क्यों उनके आगे ध्यान करो तो ज्यादा अच्छा होगा। जो तो वो अति उत्तम है। अब गाड़ी चलाते हुए ध्यान थोड़ी करेंगे। और जैसे गाड़ी में कुछ लोग भगवान सामने शिव शक्ति या गणेश जी रखे होते हैं, और वहीं पे उसी गाड़ी में पार्टी चल रही होती है, ड्रिंक हो रही है, नॉनवेज हो रहा है, तो गलत है, पूर्णतः गलत है। यहाँ तो आप स्थान मत दो, स्थान दे रहे हो तो उसे उस योग्य रखो, है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल महाकाल लिखा हुआ वस्त्र डाल लिया, ठीक है, श्री रामचंद्र लिखा हुआ वस्त्र डाल लिया, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। कारण क्या है, अगर आपने उसे धारण किया है, भाव है, तो उसे इतना संभाल के रखो, उसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। आपने पहना, उसे रखो, चाहे वो जितना भी वो हो गया है, क्योंकि आप केमिकल में डाल रहे हो उस नाम को, ठीक है। तो जैसे आप दूसरे कपड़ों के, जैसे गले में जैसे मैंने पहना हुआ है, वो भाव है। सोना वैसे भी शुद्धता मानी गई है, ओके, तो पहन सकते हैं इसमें। हाँ, लेकिन वस्त्र आप इस पे केमिकल तो नहीं डाल रहे हो, आप इसे मशीन में तो नहीं धो रहे हो, हाँ, पर साबुन तो लग ही रहा है ना। हाँ, धो तो नहीं रहे, वो आप ही के साथ है ना। वहाँ हम 4 कपड़ों के साथ धो रहे हैं उसे। डिड यू अंडरस्टैंड वहाँ पे कौन कौन से कपड़े जा रहे हैं। यहाँ तो उसे अकेले धो, अपने हाथ से धो, धोना ही नहीं, ठीक है, सिर्फ जल से धो। ये चीजें हैं जी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और जैसे आपने एक तिलक लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये आपको क्या लगता है? मुझे शिव शक्ति का वो लग रहा है जी, क्योंकि मैंने आपको पूरा देखा है, और आप अर्धनारीश्वर बने हुए हैं, एक में घुंघरू पायल और वैसे, तो मैं उस हिसाब से पूरा देख रही थी आपको। ये मुझे शिव शक्ति का ही सिंबल है ये जी, ठीक है। और ये हमें स्वयं से ही प्रेरणा मिली। ओके, इसलिए नहीं बताया? नहीं। क्या कुछ मतलब है इसका, बताओगे मुझे? मैं समझ चुकी हूँ, ऑडियंस के लिए बताओगे कुछ मतलब है क्या इसका? इसका ये जो बिंदी है ऊपर, ठीक है, ये निराकार बिंदी है, ठीक है ना, और ये चंद्राकार है, ठीक है। चंद्र शिव शक्ति मस्तक पर धारण करते हैं, चाहे वो छिन्नमस्तिका माँ के रूप में हो, चाहे रुद्र महाकाल के रूप में हो, ठीक है। तो ये ज्ञान का चिन्ह होता है, और यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान होता है। ये उस चीज़ को दर्शाता है, ये अर्धनारीश्वर को पूर्ण करता है।